डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी किडनी स्टेज 5 में होती है, क्योंकि ये किडनी की ऐसी स्टेज है जहां आपकी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के कहे अनुसार डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और आपका डायलिसिस कितनी बार होगा ये भी डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखकर बताते हैं। आज हम अपने चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस के प्रमुख 2 प्रकार हैं, जिनमें से हम आज आपसे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर हम डायलिसिस के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हेमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। पहले एक नजर हेमोडायलिसिस पर डालते हैं। हेमोडायलिसिस का काम बॉडी के एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को बाहर करने का होता है। साथ ही ये ब्लड में जमा हुआ एक्स्ट्रा पानी भी ब्लड से अलग करके शरीर से बाहर कर देता है। हेमोडायलिसिस में हाथ या पैर में एक आर्टरीज और वेन के बीच प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ब्लड शरीर से डायलिसिस मेम्ब्रेन के माध्यम से गुजरता है और इसमें से निकाली हुई गंदगी फिल्टर होकर अलग हो जाती है और साफ ब्लड को वापस से शरीर में डाल दिया जाता है। ये डायलिसिस प्रोसेस डॉक्टर की निगरानी में की जाती है। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। ये भी एक डायलिसिस प्रोसेस है जिसमें एक सर्जरी शामिल होती है। इसमें पेट के पास एक कैथेटर को लगाया जाता है, जिसमें डायलिसेट फ्लूइड नाम का एक लिक्विड सब्सटेंस पेट में डाल दिया जाता है। इससे ब्लड की गंदगी को बाहर करने में सहायता मिलती है। साथ ही आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स को भी पेट के रास्ते बाहर कर दिया जाता है। ये डायलिसिस प्रोसेस आप घर पर भी कर सकते हैं, परंतु इस डायलिसिस प्रोसेस में अक्सर इन्फेक्शन जैसी समस्या आ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि डायलिसिस के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन किडनी के मरीजों का डायलिसिस चलता है उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन का सेवन अधिक करना होता है, परंतु इसकी मात्रा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी होती है। इसके अलावा सोयाबीन, दाल, पनीर, एग व्हाइट, मीट और फिश का सेवन डायलिसिस के मरीजों के लिए अच्छा होता है। मरीज को प्रोटीन कितनी मात्रा में देना है ये उनकी कंडीशन पर निर्भर करता है। डायलिसिस के दौरान मरीज को ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है जिसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता हो, और इसके साथ ही उन्हें खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, अंगूर और कीवी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियां, जूस और सूप भी वर्जित होता है। जिन मरीजों का डायलिसिस चल रहा हो उन्हें पानी का सेवन पूरे दिन भर में केवल 1 लीटर ही करना होता है। अगर वो चाय पीते हैं तो उन्हें पानी की क्वांटिटी कम करनी होगी। इसका अर्थ है आपको पूरे दिन में लिक्विड केवल 1 लीटर ही लेना है। अगर किडनी के मरीज को यूरिन सही मात्रा में पास करने में दिक्कत हो तो उन्हें पानी की मात्रा कम कर दी जाती है। ये थी डायलिसिस प्रोसेस और उससे होने वाली समस्याएं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ आपको बेहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।